हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज दीक्षाल इंस्टीट्यूट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है बच्चों। उससे पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा इसमें कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों तो उसमें फैक्टोरियल का यूज होगा। तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे n फैक्टोरियल लिख रहा है तो उसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों n फैक्टोरियल। इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ first n natural number is called n factorial and it is denoted as, या तो हम इसे ऐसे साइन बनाकर n लिख सकते हैं और n फैक्टोरियल या n के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क बना सकते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि अगर n फैक्टोरियल हम लिख रहे हैं इसका मतलब है द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n। जैसे हमने लिखा बच्चों फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी हम नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करते जाएंगे अप टू n तक। तो उसको हम बोलते हैं n फैक्टोरियल। इसको डिनोट करने के बच्चों दो तरीके होते हैं, या तो हम ऐसा साइन बनाकर उसके अंदर n लिख देते हैं तो ये n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम n के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क बना देते हैं बच्चों तो ये भी n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू बता रहा हूं बच्चों निकालकर, वो आपको लर्न करनी है क्योंकि उन्हें हम डायरेक्ट पुट करेंगे कैलकुलेशन में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की फैक्टोरियल क्या होता है कि हम नेचुरल नंबर का 1 से प्रोडक्ट करना चालू करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे बच्चों। और कहां पे आके रुक जाएंगे? हम n पे जाके रुक जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा था तो 1 इंटू 2 इंटू 3 में करता हुआ चला गया और कहां पे जाके रुक गया? 5 तक रुक गया। अब देखिए वैल्यूज ऑफ सम फैक्टोरियल। अब यहां पर हम कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे जो हमें लर्न भी करनी है, जिन्हें हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे। फैक्टोरियल 0, तो बच्चों ये आपको लर्न करनी है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब आप कहेंगे कि 0 में तो नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों अभी ये आप याद कर लीजिएगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है। ये मैं अभी आगे आपको चैप्टर में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं फैक्टोरियल 1, तो 1 से मल्टीप्लाई चालू होगा बच्चों, 1 ही आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों फैक्टोरियल 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। फैक्टोरियल 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6। फैक्टोरियल 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 24। फैक्टोरियल 5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 120। फैक्टोरियल 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 720। इसी तरीके से बच्चों आगे बढ़िए फैक्टोरियल 7, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ये हो जाएगा 5040। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 में कहाँ तक मल्टीप्लाई जाएगा बच्चों? 8 तक जाएगा, तो ये हो जाता है 40320। तो आपको ये लर्न करने फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 8 तक की वैल्यू। आपको ये फैक्टर्स डायरेक्ट याद होने चाहिए फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 0 पूछे 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 5040 और फैक्टोरियल 8 पूछे
तो 40320। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। जैसे आप स्क्वायर और क्यूब लर्न कर लेते हैं ना बच्चों, तो आपने देखा होगा कि बचपन में जब आपसे कहते थे कि स्क्वायर या क्यूब बताइए तो आप उसमें लर्न कर लेते थे। जैसे आपसे कोई कहता था 2 का स्क्वायर बताइए तो आप तुरंत बताते थे 4। 2 इंटू 2 करके तो नहीं देखते थे ना। कोई पूछता था 4 का स्क्वायर बताइए तो आप बोलते थे 16। 7 का स्क्वायर बताइए 49। या वो क्यूब पूछता था कि आप कहता था 4 का क्यूब बताइए तो आप कहते थे 64। अब ऐसा तो नहीं कि आप 4 इंटू 4 इंटू 4 करते थे। उसी तरीके से आपको क्या करना है, फैक्टोरियल लर्न करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये यूज होंगे, ठीक है बच्चों। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होंगे तो आप तभी उन्हें यूज कर पाएंगे जब उन्हें लर्न कर लेंगे, क्योंकि बार बार अगर आप मल्टीप्लाई करके फाइंड करने लगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि 0 से फैक्टोरियल 8 तक की वैल्यू बच्चों लर्न कर लीजिए, क्योंकि जनरली यही एग्जाम्स में यूज होती हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में यही काम आती हैं। इसके बाद की अगर वैल्यू आती है तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे बच्चों। तो एक बार मैं और बता दे रहा हूं, फैक्टोरियल 0 बच्चों कितना हो गया 1, फैक्टोरियल 1 भी 1, फैक्टोरियल 2 हो गया आपका 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 5040, फैक्टोरियल 8 40320। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। अब बात आती है कि ये तो फैक्टोरियल हो गए, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं बच्चों। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन आता है बच्चों कि हम एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे होगा, हम एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल के टर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हमें फैक्टोरियल 6 दे रखा है, अब हम फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास दे रखा है फैक्टोरियल 3, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 बच्चों। अब इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 और 2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 2 किसकी वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 2 की। तो ये देखिए ये हो गया। यानी यहां से हमें एक चीज पता लगी बच्चों कि अगर हम फैक्टोरियल n लिख रहे हैं तो हम इसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहां तक ले जाएंगे, n तक। अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर ये कहां तक जाएगा बच्चों, 3 to 1 तक जाएगा। अब अगर हम इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चों n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि n माइनस 1 से सारे छोटे टर्म्स इधर आ रहे हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस 1 तक हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1। अब मान लीजिए और करना है तो हम इसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। तो इस तरीके से हम n फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकते हैं, उससे छोटे वाले फैक्टोरियल में। एग्जाम्पल के लिए जैसे फैक्टोरियल 10 को बच्चों हम लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। तो इस तरीके से हम चाहें उतना जा सकते हैं नीचे। यानी अगर हमने एक वैल्यू भाल ली 10 तो फैक्टोरियल 9 आ गया, 10 और 9 भाल ली तो फैक्टोरियल 8 आ गया, 10 9 8 भाल ली तो हमने फैक्टोरियल 7 आ गया। इतनी बात आप सबको क्लियर हुई बच्चों। यानी इसमें करना क्या है कि जब भी सॉल्यूशन आएगा तो हम बड़े वाले फैक्टोरियल को बच्चों तोड़ते हुए कहां तक ले जाएंगे, छोटे वाले फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। अब बड़े वाले फैक्टोरियल को तोड़ते हुए हम छोटे वाले फैक्टोरियल तक ले जाएंगे तो वहां फैक्टोरियल से फिर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। यानी अब जरूरत नहीं है कि अगर जैसे हमें फैक्टोरियल 10 निकालना है, अब वो कहता है कि फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकालो बच्चों। अब देखिए फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख लिया, ये तो 90 हो गया बच्चों। इसकी वैल्यू में पता है 40320। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1 से 8 तक का मल्टीप्लाई करने का हमारे पास टाइम बच गया। अब देखिए 0 0 उतार दिया, 9 से इंटू करेंगे, 9 2 जा 18, 1 कैरी लगी 27, 28 हो जाएगा बच्चों। 1 कैरी लगी थी 0 है, 9 4 या 36। तो ये फैक्टोरियल 9 की वैल्यू, वो 10 की वैल्यू आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। यानी बड़े वाले फैक्टोरियल को हम छोटे तक वहां तक ले जाएंगे जहां तक हमें वैल्यू पता है, और उसके बाद हम उन्हें क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, सबको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और चीज होती है बच्चों की, फैक्टोरियल का जो आउटपुट होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं आउटपुट ऑफ फैक्टोरियल या फिर वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो फैक्टोरियल की वैल्यू है बच्चों वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कभी भी फैक्टोरियल का आंसर नेगेटिव नहीं आता। अब नेगेटिव क्यों नहीं आता बच्चों, क्योंकि फैक्टोरियल में होता क्या कि हम प्रोडक्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स का।
अब प्रोडक्ट जब नेचुरल नंबर का करेंगे तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब नेचुरल नंबर अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे जा रहे हैं, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों हमें वैल्यू भी कैसी मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। तो फैक्टोरियल की बच्चों जो वैल्यू आती है वो हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। अब आपको क्लियर हो गया बच्चों कि फैक्टोरियल होता क्या है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल में हम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन बताता हूं उसके। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन आया कि फाइंड फैक्टोरियल 20 ओवर फैक्टोरियल 18। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टोरियल 20 ओवर फैक्टोरियल 18 की, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक तरीका तो ये है बच्चों सॉल्यूशन के लिए कि फैक्टोरियल 20 की पूरी वैल्यू निकाली जाए और फैक्टोरियल 18 की पूरी वैल्यू निकाली जाए और यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों में से जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल तक तोड़ते हुए ले जाओ। अब फैक्टोरियल 20 बच्चों या फैक्टोरियल 18 में से बड़ा कौन सा होगा, तो फैक्टोरियल 20 बड़ा होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि इसमें 1 से लेके 20 तक के मल्टीप्लाई हो रहे होंगे नेचुरल नंबर, और फैक्टोरियल 18 में बच्चों 1 से लेके 18 तक के मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो छोटे वाले तक, यानी इसको लिखिए आप 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18, डिवाइड में फैक्टोरियल 18 आ गया। क्योंकि अभी हमने सीखा था बच्चों कि अगर हमें फैक्टोरियल n को ब्रेक करना है तो n इंटू फैक्टोरियल n-1 भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 भी लिख सकते हैं। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, यानी एक एक करके कम करते हुए चलेगा और जब वो वैल्यू आ गई छोटे वाले की तो उस पर हमने फैक्टोरियल पुट कर दिया। तो 20 बाहर आया बच्चों, 19 बाहर आया, फैक्टोरियल 18 हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 कैंसिल आउट हो गया। एक तरीका भी ये भी था कि 18 17 से 1 तक ले जाते, इसे ही 1 तक ले जाते, फिर सारी वैल्यूज को कैंसिल करते। अब यहाँ पर आ गया 20 इंटू 19, तो ये बच्चों कितना हो गया 380। तो इसका आंसर आ गया फैक्टोरियल 20 ओवर फैक्टोरियल 18 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 380। आया समझ में। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, उसमें फाइंड फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो वैल्यू आ गई बच्चों, ऊपर तो फैक्टोरियल 10 है, नीचे फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4। एक तरीका तो यह है कि आप फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकाले पुट कर दें, यहाँ पे फैक्टोरियल 6 आपको पता ही है, 4 आपको पता ही है। दूसरा तरीका बच्चों क्या है कि ऊपर वाले फैक्टोरियल को सॉल्व करिए, यानी ऊपर फैक्टोरियल 10 दे रखा है तो उसे वहां तक ले जाइए जहां तक नीचे फैक्टोरियल आया छोटा वाला। तो नीचे अब दो फैक्टोरियल आ रहे हैं हमारे पास, एक तो 6 का फैक्टोरियल आ रहा है और दूसरा 4 का आ रहा है। तो हम 10 को ब्रेक करके बच्चों 4 तक भी ले जा सकते हैं और 6 तक भी। तो 6 तक ले जाते हैं, 6 पहले आ जाएगा। तो देखिए हमने 10 बार लिखा, 9 बार लिखा, 8 बार लिखा, 7 बार लिखा, फैक्टोरियल 6 आ गया। ठीक है बच्चों, नीचे फैक्टोरियल 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 24, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6, 8 से 3 जा और 3 से 3 बार। अब ये हो गया बच्चों 30 इंटू 7, तो ये आपका हो गया 210। तो इसका आंसर आ गया आपका 210। इतनी बात आपको समझ में आई। यानी आप बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करते हुए वहां तक ले जाइए कि कोई भी छोटा फैक्टोरियल आ जाए उससे, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब कैलकुलेशन इजी हो गई तो उसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। आपको यूज करना आ गया फैक्टोरियल का हम कैसे यूज करते हैं कैलकुलेशन सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 6। अब हमें क्या करना है बच्चों, 3 नंबर दे रखे हैं, पहला फैक्टोरियल 4, दूसरा फैक्टोरियल 5 और तीसरा फैक्टोरियल 6। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने फैक्टोरियल 6 लिखा बच्चों, तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले तक ले गए हम। फिर हमने लिखा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और फिर हमने लिखा फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4। अब बच्चों जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, तो हम क्या करते थे, जो कॉमन चीज आती थी उसको तो एक एक बार लिखते थे और कॉमन को अलग अलग लिख देते थे।
अब हम देखेंगे कि फैक्टोरियल 4 कॉमन आ गया तीनों में, इन दोनों में 5 कॉमन आ गया तो 5 एक बार लिखेंगे, 6 किसी में कॉमन नहीं आया तो 6 भी एक बार लिखेंगे। हम यही तो करते थे, यानी जो चीजें कॉमन आती थी उनको एक बार लिखते थे, फिर जो बचता था उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, यही तो करते थे। तो फैक्टोरियल 4 तीनों में कॉमन आ गया वो लिख दिया, 5 इन दोनों में कॉमन आ गया वो लिख दिया और 6 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब देखिए फैक्टोरियल 4 इंटू 5 इंटू 6, यानी फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 1 से 4 तक की सारी वैल्यू, और 5 और 6 ये आ गई, तो बच्चों ये कितना हो गया फैक्टोरियल 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि बच्चों फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, इन तीनों का एलसीएम निकल कर आ गया आपके पास फैक्टोरियल 6। आया समझ में, एलसीएम निकालना आ गया आपको। यानी फैक्टोरियल वाले जब क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनसे आपसे कहा जाएगा कि एलसीएम निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। तो जब भी कंसेक्यूटिव फैक्टोरियल होंगे तो जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल आएगा वही उनका एलसीएम निकल कर आ जाता है, आप ऐसे भी से रन कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ये क्वेश्चन आया बच्चों आपके पास, फाइंड एक्स इफ 1 ओवर फैक्टोरियल 9 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 10 इक्वल्स टू एक्स ओवर फैक्टोरियल 11। अब बच्चों देखिए हमारे पास यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कब करनी है x की वैल्यू फाइंड की, जब हमें दे रखा है 1 ओवर फैक्टोरियल 9 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 10 इक्वल्स टू क्या है बच्चों, x ओवर फैक्टोरियल 11 है, ये हमें दे रखा है। अब वो कह रहा है कि आप x की वैल्यू फाइंड करके बताइए। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पर 1 ओवर फैक्टोरियल 9 था प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 10 था, यानी बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेंगे छोटे वाले फैक्टोरियल तक। अब 9 और 10 में बच्चों कौन सा फैक्टोरियल आपको बड़ा लग रहा है, 10 बड़ा है, तो 10 को हम 9 तक ब्रेक करते हुए ले आएंगे, और यहाँ भी हम 11 को 9 तक ब्रेक कर लेंगे। देखिए 1 ओवर फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अब यहाँ से 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1/10, ये x हो गया बच्चों, ये तो हो गया 110 इंटू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया बच्चों, एलसीएम लिया यहाँ पर, तो ये हो गया 10 प्लस 1 ओवर 10 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 110, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 11, यहाँ से भी आ गया 11 इंटू 11 इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 121। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। यानी अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है तो करना वही है बच्चों, बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करना छोटे वाले तक। अब फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 11 में सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा 11 और सबसे छोटा कौन सा 9, यानी सबको 9 तक ब्रेक कर दो। 10 को ब्रेक कर दिया, 11 को ब्रेक कर दिया, फैक्टोरियल 9 कॉमन लिया कैंसिल हो गया, फिर एलसीएम लिया 0 से 0, 10 से 10 कट गया, मतलब ये 11 बन गया, इधर से 11 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी निकल कर आ गई, x की वैल्यू निकल कर आ गई आपको 121। क्लियर हुआ बच्चों। और एक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चों कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कंसेक्यूटिव होंगे, दो यहाँ पर है और सबसे बड़ा x के नीचे है, तो इस वाले फैक्टोरियल की जो वैल्यू लिख रही है उसका स्क्वायर कर देना तो x निकल आएगा। यानी जैसे देखिए कि आपके पास होगा 1 ओवर फैक्टोरियल 6 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू एक्स ओवर फैक्टोरियल 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 64 है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है इस क्वेश्चन को करने की। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है बच्चों की सबसे पहले ये देख लेना है कि कंसेक्यूटिव होने चाहिए, यानी जैसे इधर 9 और 10 और 11 था, ऐसे ही 6 और 7 और 8, और सबसे बड़े वाला x के नीचे होना चाहिए। और x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे फैक्टोरियल में लिख रहा है उसका क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, तो वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ऐसे ही यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना हो गया था 121। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इसको फाइंड करने की। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों। अगली प्रॉब्लम देखिए बच्चों की, अगली हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आता है, इफ फैक्टोरियल n प्लस 2 इक्वल्स टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n फाइंड n। अब क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आया कि फैक्टोरियल n प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 2550 इंटू फैक्टोरियल n। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों।
हमने लिखा फैक्टोरियल n+2 इक्वल्स टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n। अब आप देखिए फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n+2 में बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों n और n+2 में बड़ा कौन सा होगा, n+2, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, अब हमने इसको ब्रेक करा बच्चों बड़े को n+2, इसके बाद इससे एक कम आ जाएगा, यानी n+1 ऐसे तो करते 20, 19, 18 एक ही कम करते जाते थे। n+2 उससे एक कम करा, n+1 उससे एक कम क्या हो जाएगा बच्चों, n की ओर फैक्टोरियल लगा दिया, 2550 इंटू फैक्टोरियल n, ये कट गया बच्चों। अब ये हो गया हमारे पास n+2 n+1 इक्वल्स टू 2550। अब एक तरीका तो ये है कि बच्चों हम अंदर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, 2550 को उधर ले जाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्यूशन निकाल दें। अब लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है कि हमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 2550 उधर ले जाएंगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब बच्चों दूसरा तरीका क्या होता है कि हमें ये पता है कि n+2 और n+1 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कैसे हैं, दो कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर हैं, क्योंकि एक है n+1 और दूसरा n+2। तो हम 2550 के ऐसे फैक्टर करें दो जो कंसेक्यूटिव हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2550 के हमने फैक्टर करें, हमने सबसे पहले 5 से काट दिया, 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5 और 0। अब बच्चों हमने फिर से 5 से काट दिया, देखिए 5 1 जा 5, 1 तो जाएगा नहीं, और 5 2 जा 10। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब हमने 2 से काटा तो 2 5 जा 1, वो 2 5 जा 10 और ये, और 51 से 1 आ गया। अब देखिए 5 5 जा 25 और 25 2 कितना हो गया 50, यानी एक फैक्टर तो आपके पास आ गया 50 और दूसरा आपके पास आ गया 51। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों, एक फैक्टर तो आपके पास हो गया 50 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया आपके पास 51, दो लगातार फैक्टर हो गए। तो आप n+2 इंटू n+1 को क्या लिख सकते हैं, 51 इंटू 50। अब आपको करना क्या है कि आप क्या करिए, बड़े वाले इंटीजर से बड़े को कंपेयर करा दीजिए छोटे वाले इंटीजर से छोटे को, यानी n+1 और n+2 में बड़ा कौन सा होगा, n+2, 50 और 51 में बड़ा कौन सा होगा 51। तो n+2 51 से कंपेयर हो गया और n+1 बच्चों किससे कंपेयर हो गया 50 से। तो यहां पे आप किसी को भी इक्वेट कर दीजिए, तो n+1 अगर है 50 के इक्वल आ रहा है तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों 49 के, यानी n की वैल्यू क्या निकल कर आ गई आपके पास 49 आ गई, यानी n की वैल्यू 49 से इक्वेशन को क्या करेगी बच्चों, सेटिस्फाई करेगी। समझ में आया आपके, सबको क्लियर हो गया। हमें करना क्या है, हमें करना क्या कि सबसे पहले बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करना है छोटे वाले तक में, ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक तरीका तो ये था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते, वो थोड़ा सा लेंथ था। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, इसके दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे n+1 और n+2 दोनों दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव फैक्टर करे बच्चों, हमने 51 और 50 आ गए, 51 और 50 लिख दिए, बड़े वाले को बड़े से कंपेयर करा दिए, छोटे को छोटे से, वैल्यू आ गई। अब आप चाहते हैं n+2 से वैल्यू लानी है तो वो भी ला सकते थे आप, n+2 की वैल्यू 51 आई तो n की वैल्यू कितनी हो गई 51 - 2, तो n की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी निकल कर आ गई 49 निकल कर आ गई। तो ये भी सही है बच्चों, यानी आप किसी से भी अप्रोच करा लीजिए, आंसर आपके पास निकल कर आएगा। आप कैसे भी जा सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो बड़े को बड़े से कंपेयर करा लीजिए या फिर छोटे वाले टर्म को छोटे वाले टर्म से कंपेयर करा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हुई बच्चों ये वाली बात। तो ये बच्चों फैक्टोरियल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो चल रहे हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि फैक्टोरियल के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। अब देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ फैक्टोरियल 2n ओवर फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n - 1 इंटू में 2 की पावर n। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको, वो ये कह रहा है कि प्रूफ करिए आप। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि फैक्टोरियल 2n को अगर हम फैक्टोरियल n से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो किसके बराबर आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n - 1, यानी कि सारे के सारे ऑड नंबर का मल्टीप्लाई, और इंटू में क्या आ जाएगा 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें ये सॉल्व करके दिखाना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमने लिखा बच्चों सॉल्यूशन, LHS ले लिया बच्चों, RHS तो हमें लाना ही है। LHS हुआ फैक्टोरियल 2n ओवर फैक्टोरियल n। ठीक है बच्चों, अब फैक्टोरियल 2n को अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर बीच में कहीं n भी आएगा n+1, जाते जाते बच्चों 2n - 2, 2n - 1 और 2n, लास्ट क्या आ जाएगा हमारे पास
लास्ट निकल कर आ जाएगा 2n। इतनी बात समझ में आई बच्चों। डिवाइड में बच्चों हम करेंगे तो फैक्टोरियल n है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और अप टू n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए फैक्टोरियल 2n है और नीचे फैक्टोरियल n है। अब हमने क्या है कि बच्चों ऊपर से इवन वाले टर्म्स अलग कर लेने और ऑड वाले टर्म्स अलग कर लेने। ऊपर तो सारे टर्म मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2n तक ये सारे के सारे टर्म्स किस में है बच्चों, ये सारे के टर्म्स है मल्टीप्लाई में। अब हमें करना क्या है बच्चों कि इवन वाले टर्म्स अलग कर लेने और ऑड वाले टर्म्स अलग कर लेने। अब देखिए सबसे पहले हमने ऑड वाले अलग करे तो 1 3 5 और ये कहां तक चला जाएगा बच्चों, 2n माइनस 1 तक, क्योंकि लार्ड ऑड टर्म्स कितना है 2n माइनस 1। इवन वाले अलग कर लिए बच्चों 2 4 6 8 2n माइनस 2 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा बच्चों 2n। यहां पर हमने बच्चों इसको फिर से फैक्टोरियल n लिख लिया। अब इसकी फैक्टर की जरूरत नहीं थी तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, फैक्टोरियल n, यानी 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने फैक्टोरियल n लिख लिया। अब देखिए ऑड वाले टर्म्स तो हमने ऐसे लिखे रहने दिए 1 3 5 2n माइनस 1 तक। इवन वालों में बच्चों हमने क्या करा, 2 को लिख लिया 2 इंटू 1, 4 को बच्चों हमने लिख लिया 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4, 2n माइनस 2 को 2 इंटू n माइनस 1 और 2n को 2 इंटू n। और डिवाइड में कितना था बच्चों, डिवाइड में था फैक्टोरियल n। अब देखिए 1 3 5 2n माइनस 1 ये तो कॉमन आ गया बच्चों। अब देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, यानी हर एक में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 में 2 का हो रहा है, 2 में 2 का हो रहा है, 3 में 2 का हो रहा है, 4 में 2 का हो रहा है, n माइनस 1 में 2 का हो रहा है, n में 2 का हो रहा है। इन सबसे 2 हमने बाहर ले लिया क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई तो हो रहा था, 2 बाहर ले लिया। अब कितनी बार 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर n टाइम्स बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 आ कितनी बार है, देखिए एक बार 1 में, एक बार 2 में, एक बार 3 में, एक बार 4 में, ऐसे एक बार n में। तो टोटल कितनी बार 2 आ गया बच्चों, n टाइम्स आ गया क्योंकि 1 से n तक की वैल्यू जा रही है। तो 2 की पावर n बच्चों बाहर आ गया। अंदर क्या बचा देखिए 2 इंटू 1 में से 1, 2 इंटू 2 में से 2, 2 इंटू 3 में से 3, 2 इंटू 4 में से 4, ऐसे 2 इंटू n माइनस 1 में से n और 2 इंटू n में से n। और डिवाइड में क्या आ गया बच्चों, फैक्टोरियल n। अब देखिए 1 से n तक का मल्टीप्लाई ये भी तो फैक्टोरियल n हुआ, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया बच्चों। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 इन 2 में 2 की पावर n। ये किसके बराबर हो गया बच्चों, RHS के बराबर। यानी हम लेके चले थे बच्चों LHS और लेकर के आ गए RHS, तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। हमें यही तो प्रूफ करना था। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, हेंस प्रूफ, यानी जो स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी थी वो हमारे पास प्रूफ हो गई। क्लियर हुआ बच्चों। एक बार और देखिए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि हमें प्रूफ करना था फैक्टोरियल 2n ओवर फैक्टोरियल n की जो वैल्यू आएगी वो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n के बराबर आएगी। अब हमने क्या करा बच्चों, LHS लिया। LHS में था हमारे पास फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n। अब हमने ऊपर वाला फैक्टोरियल 2n को ब्रेक कर लिया, नीचे फैक्टोरियल n को। फैक्टोरियल 2n को बच्चों करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू ये कहां तक जाएगा बच्चों, ये 2n तक चला जाएगा। अब नीचे वाले फैक्टोरियल को करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू ये कहां तक जाएगा बच्चों, n तक जाएगा, तो n तक कर लिया। अब हमने क्या करा बच्चों, ऊपर वाले में से इवन टर्म्स अलग करे और ऑड टर्म्स हमने अलग करे। अब देखिए कि ऑड वाले थे 1 3 5 7 ये अलग कर लिए 2n माइनस 1 तक, और इवन वाले 2 4 6 8 2n तक अलग कर लिए। नीचे वाले को फैक्टोरियल n लिख लिया क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं थी। ऑड वाले यहां पर लिखे बच्चों। इवन वाले में हमने क्या करा, 2 को लिखा 2 इंटू 1, 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2, 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3, 8 को लिखा 2 इंटू 4, ऐसे ही हम आगे चलते चले गए। इसको 2 इंटू n, नीचे फैक्टोरियल n हो गया बच्चों। अब देखिए 2 इंटू 1 में 2 एक बार, 2 इंटू 2 में एक बार, 2 इंटू 3 में एक बार, 2 इंटू 4 में एक बार, ऐसे 2 इंटू n में एक बार। अब यानी 2 कितनी बार आ गया, n बार आ गया, क्योंकि 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, n के साथ, ऐसे ये 2 की पावर n आ गया बच्चों। अब यहां पर क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ही n तक चला गया। तो 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट कितना बन गया बच्चों, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये कितना आ गया, 1 3 5 2n माइनस 1 इन 2 में क्या आ गया बच्चों, 2 की पावर n। क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया बच्चों हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फैक्टोरियल के, जो अक्सर अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आपको आइडिया भी लग गया होगा कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब बच्चों ये होता है कि यहां पर हम ये निकालेंगे कि किसी काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। यानी अगर हमें कोई काम दिया जा रहा है तो उसको हम कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें दो पार्ट होते हैं बच्चों। पहला पार्ट होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और दूसरा होता है बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि किसी काम को करने के हमारे पास अलग अलग डिफरेंट वेज हैं, तो उस काम को करने के टोटल कितने तरीके होंगे, ये दो चीजों पर निर्भर करता है कि हम उसे एडिशन करके निकालेंगे हमेशा या मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो जहां पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है वो तो हम केस लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में, और जहां पे हमें एडिशन करना होता है वो हम लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में। अब बात बच्चों ये आती है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा, और ये हम कैसे पता लगाएंगे कि कहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। यही तो बच्चों मेन कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों कि एक क्लास में 10 बॉयज हैं और 9 गर्ल्स हैं। एक क्लास है बच्चों, उसमें 10 बॉयज हैं और 9 गर्ल्स हैं। अब हमें 2 मॉनिटर चुनने हैं। कितने? 2 मॉनिटर। 1 बॉय होना चाहिए और 1 गर्ल होनी चाहिए। तो कितने तरीके होंगे? अब देखिए बच्चों हुआ क्या, यहां पर हमारे पास 10 बॉयज तो 9 गर्ल्स थे, यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे? 19। अब बात आई कि हमें 2 मॉनिटर चुनने हैं, यानी पहले पहला मॉनिटर चुना जाएगा फिर दूसरा। अब पहला मॉनिटर बॉय चुनना है तो बॉय को चुनने के कितने तरीके हो गए बच्चों? 10, क्योंकि यहां पर बॉय को सेलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 10, क्योंकि यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना था? 10। बॉय 1 को भी ले सकते हैं, बॉय 2 को भी, बॉय 3 को भी, ऐसे बॉय 10 को। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग बॉय मॉनिटर कितना हो गया बच्चों? 10। और नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग गर्ल्स मॉनिटर तो बच्चों कितना हो गया? 9। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए पहले वाले काम को करने के m तरीके और इसके बाद दूसरे वाले काम को जो उसके बाद करना है उसके n वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे m इंटू n। यहां पे ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि पहले वाला जो था वो दूसरे पे डिपेंड नहीं था और दूसरे वाला पहले पे डिपेंड नहीं था। कहने का मतलब ये है कि 2 अलग अलग मॉनिटर चुनने थे। बॉय मॉनिटर कौन सा आ रहा है, उससे गर्ल्स मॉनिटर चुनने पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इफेक्ट नहीं पड़ रहा था इन द सेंस कि हम गर्ल्स को अगर लाएंगे तो वो अलग अलग काउंटिंग होगी। जैसे बॉय 1 आ गया, उसके बाद गर्ल 1 आई तो वो एक अलग पेयर है। बॉय 1 आ गया, उसके बाद गर्ल 2 आई तो ये एक अलग पेयर है। यानी ये दोनों पेयर अलग अलग गिने जाएंगे। जब दोनों पेयर अलग अलग गिने जाएंगे इसका मतलब कि अगर हम पेयर बना रहे हैं तो उसमें डिपेंडेंसी आ रही है पहले वाले की दूसरे वाले से। लेकिन काउंटिंग जब हम ले रहे हैं कि 10 बॉयज में से 1 बॉय सेलेक्ट करना है तो वो अलग है सेपरेट 10, और 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है तो वो अलग है सेपरेट 9। तो 10 इंटू 9 90 हो गया। अब मान लीजिए इसी में से वो ये कहता है कि 1 मॉनिटर सेलेक्ट करना है खाली। कितने मॉनिटर सेलेक्ट करना? 1। आइदर बॉय हो आइदर गर्ल। अब क्लास में एक ही मॉनिटर बनाना है हमें, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक ही मॉनिटर बनाना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा कि टोटल बच्चे देखेगा, टोटल बच्चे कितने? 19। उसमें से कितने मॉनिटर बनाएगा? एक ही तो बनाएगा। तो बच्चों अगर बॉय बनाएगा तो बॉय के लिए 10 ऑप्शन हो गए, गर्ल्स बनाएगा तो 9। लेकिन टोटल बनेगा कितना? एक ही मॉनिटर, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 9। तो इस केस में जो वेज हो जाते हैं वो m + n हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा मेथड है करने के, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक हमें इवेंट दिया हुआ है कि हमें परफॉर्म कराना है, जैसे मॉनिटर बनाना है, तो उसमें अलग अलग हम सब ऑर्डर बना देते हैं कि बॉय मॉनिटर अलग बनेगा और गर्ल्स मॉनिटर अलग बनेगा। तो 2 सब ऑर्डर हो गए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। और अगर सब ऑर्डर नहीं बनते हैं, जैसे एक ही मॉनिटर बनाना है, तो ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं बच्चों? एडिशन का यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहां पर क्या हो रहा था बच्चों, अलग अलग 2 मॉनिटर बनने थे, एक बॉय एक गर्ल, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पेयर कितने बन सकते हैं? 90। और एक ही मॉनिटर बनना था तो बच्चों हमने एडिशन रूल लगा दिया तो वहां से कितने बन जाएंगे? 90।
एक और मैं आपको ऑप्शन बताता हूं बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, उससे आपको और इजी होगा ये। मान लीजिए कि मेरे पास 2 कलर की बॉल है, मेरे पास 2 कलर की बॉल है, मेरे पास 5 बॉल्स हैं रेड कलर की और 7 बॉल्स हैं ब्लैक कलर की। कितनी बॉल है मेरे पास? 5 बॉल्स हैं रेड कलर की और 7 बॉल्स हैं ब्लैक कलर की। अब मेरा दोस्त आया, उसने कहा मुझे एक बॉल दे दो। अब ये 5 जो रेड बॉल है वो अलग अलग है, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 और रेड 5। ब्लैक वाली अलग अलग है बच्चों, ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक 5, ब्लैक 6 और ब्लैक 7। अब आपके पास एक दोस्त आया बच्चों, वो आपसे बोला कि मुझे एक बॉल दे दो, तो आपके सामने कितनी बॉलें पड़ी हैं बच्चों? 12। 5 जिसमें से रेड है जिनका नाम है रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5 और 7 ब्लैक है जिनका नाम है ये। अब आप कोई भी एक बॉल उठा सकते हैं, तो आपके पास बॉल उठाने के तरीके कितने हैं बच्चों? बताइए, बॉल उठाने के तरीके कितने? कितनी बॉलें पड़ी आप? 12। 12 में से आप कोई भी दे सकते हैं क्योंकि सारी की सारी बॉल आपकी है। तो अब टोटल वेज अगर आप निकालेंगे 1 बॉल के लिए कि एक ही बॉल देनी है बच्चों, तो कितना होगा? 5 + 7 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। अब बात आ गई कि 2 बॉल देनी है, एक रेड होनी चाहिए और एक ब्लैक। तो बच्चों आप क्या करोगे कि रेड वाली बॉलों को अलग कर लोगे, ब्लैक वाली बॉलों को अलग कर लोगे। अब रेड 5 पड़ी है तो आप उसमें से एक रेड बॉल उठा के इसको दोगे, तो रेड वाले के लिए कितने ऑप्शन आ गए आपके पास? 5। और ब्लैक वाले के लिए कितने ऑप्शन आ गए? 7, यानी टोटल ऑप्शन कितने हो गए आपके पास? 35। क्योंकि जब आप रेड वाली 1 दोगे, मान लीजिए रेड 1 दे दी, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो? ब्लैक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी दे सकते हो ब्लैक वाली, तो एक अलग पेयर बन जाएगा। यानी जब वो लेकर जाएगा और आप अपनी डायरी में नोट करोगे कि आपने कौन सी बॉल दी थी, आप लिखोगे R1 वाली दी थी और ब्लैक 1 वाली दी थी, या फिर R1 दी थी ब्लैक 2 दी थी, तो ये 7 पेयर्स बन गए। अब रेड 2 के साथ भी ऐसी पेयर बनेंगे, रेड 3 के साथ भी। तो जहां पर डिपेंडेंसी आ जाती है कि पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले को आउटपुट से मिलकर हमारे पास कुछ सीक्वेंस दे रहा होता है या ऑर्डर पेयर दे रहा होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर सिर्फ एक ही चीज सेलेक्ट करनी होती है तो बच्चों में एडिशन से कर देते हैं कि एक ही बॉल निकाल ली है, तो 5 + 7 12 वेज हो गए। एक ही बॉल वो ले गया, चाहे वो ब्लैक ले गया और रेड, आप डायरी में नोट कर लोगे कि ब्लैक 1 थी या रेड 2 थी। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आपको? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ठीक है, तो मैं अब आपको इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं, फंडामेंटल से प्रिंसिपल से रिलेटेड, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं बच्चों, और हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया, हमने क्वेश्चन माना कि अ रूम हैज 6 डोर्स, एक रूम है उसमें 6 डोर हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अ मैन enter in a room through one door and came out through a different door। अब बच्चों ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक रूम में कितने दरवाजे हैं? 6। एक कमरा है उसमें 6 दरवाजे हैं बच्चों। तो देखिए मैंने एक रूम बना लिया बच्चों, 6 डोर है। देखिए 1, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, डोर नंबर 4, डोर नंबर 5 और डोर नंबर 6। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? 6 रूम हो गए, 6 मतलब एक रूम हो गया उसमें 6 दरवाजे हो गए। तो वो ये कह रहा था रूम है 6 डोर्स। अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज का मैन एंटर इन अ रूम थ्रू वन डोर एंड केम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। एक दरवाजे से अंदर आए, दूसरे दरवाजे से क्या जाए? बाहर जाए। कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे? अब देखिए, तो नंबर ऑफ वेज बाय विच मैन एंटर इन अ रूम। अब अगर रूम के अंदर जाना है तो उसके लिए कितनी चॉइस है? अब बच्चों मान लीजिए कि मुझे इस रूम के अंदर जाना है, तब ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं रूम 1 से जाऊं, 2 से जाऊं, 3 से, 4 से, 5 से या 6 से, ये तो मेरे ऊपर है। यानी टोटल वेज मेरे पास कितने हो गए? 6। अब मान लीजिए कि मैं रूम 1 से अंदर चला गया। अब बात आती है कि नंबर ऑफ वेज बाय विच मैन केम आउट थ्रू अ
डिफरेंट डोर, अब वो दूसरे डोर से बाहर आएगा। अब यानी मैं अगर रो नंबर 1 से अंदर चला गया तो अब मैं 1 से बाहर नहीं आऊंगा बच्चों, अब मैं दूसरे डोर से बाहर आऊंगा। अब दूसरे डोर से बाहर आया तो बच्चों मेरे पास कितनी चॉइस बची? 5। अब यानी जब मैं लिखूंगा तो ये डिपेंडेंसी आ गई ना, यानी पहले वाला ये बताएगा किससे अंदर गए, दूसरा वाला ये बताएगा किससे बाहर गए, तो वो ऑर्डर पेयर बनना है बच्चों। यानी कि पहले वाले और दूसरे वाले का कॉम्बिनेशन एक हमें आंसर दे रहा है। जैसे मैं पहले डोर से अंदर गया, दूसरे से बाहर गया तो 1,2 लिखूंगा, पहले डोर से अंदर गया, तीसरे से बाहर गया तो 1,3, तो अलग अलग चॉइस है, यानी डिपेंडेंसी आ रही है, अलग अलग पेयर बनने हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बच्चों यहां पे कितने हो जाएंगे? 6 × 5 मल्टीप्लाई वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल लग जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बच्चों? 30 हो गए, यानी 30 अलग अलग ऑप्शन बन सकते हैं। कैसे? जैसे हम डोर 1 से अंदर गए तो बाहर जाने के लिए 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी और 6 भी है, यानी ये इन वाला लिख लीजिए और ये आउट वाला लिख लीजिए। मान लो कि हमें पेयर बना के दिखाना है, तो 1 से अंदर गए तो अब 2 से ही बाहर जा सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। 2 से अंदर गए तो 1 से बाहर जा सकते हैं, 3 से बाहर जा सकते हैं, 4 से बाहर जा सकते हैं, 5 से और 6 से। तो ऐसे सब बन जाएंगे, यानी टोटल कितने पेयर बन जाएंगे? 30 पेयर बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बच्चों उस काम को करने के? 30 वेज हो जाएंगे। क्लियर हुआ आपको? समझ में आ रहा है बच्चों ये आपको? तो बहुत ही इजी है बच्चों, बस आपको करना क्या है, ये देखना है कि बस मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा। तो अगर डिपेंडेंसी आ रही है बच्चों तो मल्टीप्लाई होगा, डिपेंडेंसी नहीं आ रही है तो एडिशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट signals that can be generated by arrangement of at least 2 flag, one below the other, in a vertical staff if 5 different flags are available। अब यहां पर क्या है बच्चों, हमारे पास अलग अलग 5 फ्लैग अवेलेबल है, यानी 5 कलर के फ्लैग अवेलेबल है। अब वो ये कह रहा है कि हमें सिग्नल बनाने, सिग्नल का मतलब आप जानते हैं ना, सिग्नल का मतलब कि अगर हमें किसी को कोई सिंबल देना है कि अगर हम ये वाला सिग्नल करेंगे तो आप ये काम करिएगा, ये देंगे तो ये काम करिएगा। अब वो कह रहा है कि आप कितने टाइप के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, और एक सिग्नल में बनाने के लिए आपको कम से कम 2 फ्लैग तो यूज करना ही है। आप 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड कितने बनेंगे, देखिए 5 अलग अलग फ्लैग है हमारे पास, यानी 5 अलग अलग कलर के। अब देखिए अगर मैं 2 फ्लैग के सिग्नल बनाऊंगा बच्चों, तो 2 फ्लैग ऐसी तो लगेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, यानी मैं एक फ्लैग को ऊपर लगाऊंगा, एक फ्लैग को नीचे लगाऊंगा तो सिग्नल बन जाएगा बच्चों। अब हमारे पास कितने फ्लैग थे बच्चों? 5। तो ऊपर वाले के लिए कितनी चॉइस हो गई? मैं 5 में से कोई भी एक ले सकता हूं, तो ऊपर वाले के लिए 5 चॉइस हो गई। अब मैंने एक ऊपर वाला लगा दिया तो वो तो मेरे पास से खत्म हो गया। मेरे हाथ में कितने फ्लैग बचे बच्चों? 4। यानी नीचे वाले के लिए हमारे पास कितनी चॉइस आई? 10। तो 5 × 4, क्योंकि दोनों मिलकर सिग्नल बना रहे हैं, तो 2 फ्लैग वाले के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए बच्चों? 20। यानी 2 अगर फ्लैग लेकर हम सिग्नल बना रहे हैं तो अलग अलग कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं बच्चों? हम 20 सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, वन बिलो द अदर। अब मान लीजिए कि 3 फ्लैग का सिग्नल बनाना है बच्चों, तो ऐसे बन जाएगा बच्चों, पहले वाले के लिए 5 चॉइस, फिर 4 और फिर 3, एक एक कम होता जाएगा, क्योंकि एक फ्लैग यहां पे लग जाएगा, हाथ में 4 बचेंगे, 4 में से कोई एक यहां पे लगा देंगे, हाथ में 3 बचेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये कितने वेज हो जाएंगे? 60। अब हमने 4 फ्लैग का सिग्नल बनाया बच्चों, 4 फ्लैग के लिए कितना हो जाएगा? पहले वाले के लिए 5 चॉइस, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये 120 आ जाएगा। अब ऐसे बच्चों हम किसका बनाएंगे? 5 फ्लैग का बनाएंगे बच्चों, तो 5 फ्लैग में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी पहले वाले के लिए 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 1, यानी 120 वेज। तो टोटल कितने सिग्नल बन जाएंगे बच्चों? 120 120 240,
और 6300, यानी टोटल कितने तरीके के सिग्नल जनरेट हो जाएंगे? टोटल 320 तरीके के सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। समझ में आई बच्चों? ये वो हमसे ये कह रहा था कि हमारे पास अलग अलग 5 तरीके के झंडे हैं, 5 कलर के झंडे, यानी मान लीजिए रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। अब हमें सिग्नल जनरेट करने हैं और एक सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग तो होने चाहिए। तो हमने देखा कि 2 फ्लैग के हम कितने बना सकते हैं बच्चों? तो 1 बिलो द अदर करेंगे। अब पहले वाले को जब हम यहां पे मान लीजिए कि ऐसे वर्टिकल स्टाफ है, इसमें हम पहला फ्लैग लगाएंगे तो हमारे पास 5 अलग अलग फ्लैग हैं, तो मेरी मर्जी है ना हम यहां पे कौन से लगाएं। तो पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन हो गए? 5। सेकंड वाले के लिए अब जो फ्लैग ऊपर लग गया उसको तो नीचे लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारे हाथ से चला गया। हमारे 5 थे, एक हमने ऊपर लगा दिया तो खत्म हो गया ना बच्चों। तो अगर हम 2 यहां पर बनाएंगे तो 4 चॉइस हो गई, यानी 2 वाले कलर के कितने फ्लैग बना सकते हैं हम? 20। अब बात आई कि 2 के हमें नहीं बनाने, हम 3 का सिग्नल बनाएंगे तो हम कितने बना सकते हैं? तो पहले वाले के लिए 5, फिर 4, फिर 3, 4 का बनाएंगे तो इतने, 5 के बनाएंगे इतने, यानी टोटल हम कितने तरीके के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं? हम 320 तरीके के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं उन 5 फ्लैग को लेकर। और कम से कम हम एक सिग्नल में कितने फ्लैग यूज करेंगे बच्चों? 2, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, हमें दिया है हाउ मैनी 3-digit numbers can be formed by using the digits। पहला हमें दे रखा है 2, 4, 6, 8 और सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है? 3 डिजिट के नंबर बनाना है। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट का बच्चों नंबर बनाना है तो उसमें हमारे पास 3 डिजिट में एक तो हमारे पास यूनिट प्लेस होगा, एक टेंस होगा और एक 100 प्लेस होगा। यही तो हो गया बच्चों। 3 डिजिट के नंबर में है, एक तो हमारे पास यूनिट प्लेस होगा, एक टेंस होगा बच्चों और एक क्या होगा? 100 वाला प्लेस होगा। अब इसमें बच्चों हमें दे रखा है कि हमें पहले वाले पार्ट में नंबर कौन कौन से यूज करने हैं? 2, 4, 6 और 8। टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों? 4। अब मैंने मान लीजिए पहले यूनिट प्लेस को फिल करा, तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं बच्चों? 4। कोई भी एक नंबर यहां पर आ गया। अब जब मैं टेंस वाले प्लेस को फिल करूंगा तो बच्चों कितने नंबर बचेंगे? 3, क्योंकि एक तो यहां पर आ गया होगा। 100 वाले को प्लेस को फिल करूंगा तो कितने बचेंगे? 2। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बच्चों? 24 हो गए, यानी अलग अलग कितने नंबर बन सकते हैं हमारे पास? 24 नंबर्स बन सकते हैं। इतनी बात आपको समझना है बच्चों? अब सेकंड पार्ट आया बच्चों कि वो ये कह रहा है कि अब जो नंबर यूज करने हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 करने हैं। अब 0, 1, 2, 3, 4 करने हैं बच्चों, तो फिर से वही है, यूनिट प्लेस आ गया बच्चों, ये टेंस हो गया, 100 हो गया। अब हम 100 वाले प्लेस से स्टार्ट करेंगे। हमारे 5 डिजिट है बच्चों, तो 100 प्लेस में हम क्या करेंगे? कितने नंबर फिल कर सकते हैं? कितनी चॉइस है हमारे पास? देखिए, अब जब मैं 100 को फिल करूंगा तो बच्चों में ये 0 नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 100 वाले प्लेस पे 0 डाल दिया तो ये जो नंबर है वो 2 डिजिट का रह जाएगा, 3 डिजिट का नहीं बन पाएगा। तो हमने क्या करा बच्चों कि 0 को हटा दिया। अब 100 वाले प्लेस के लिए हमारे पास चॉइस कितनी आई? 4। अब मान लीजिए 3 आ गए यहां पर। टेंस वाले के लिए अब 0 फिर से आ जाएगा बच्चों, तो कितनी बच गई? 1, 2, 3, 4 फिर से, और इसके लिए 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा बच्चों कितना हो गया? 48। यानी टोटल नंबर कितने बन गए हमारे पास? 48। यानी बस बच्चों एक चीज यहां पर ये ध्यान रखनी है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 2 आ गए एक बार तो दोबारा 2 नहीं आ रहा है, तो ये तो हो गया बच्चों रिपीटेशन नॉट अलाउड में। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि रिपीटेशन अलाउड है, यानी 2, 4, 6, 8 लेना है आपको, कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है बच्चों। तो फिर इसके लिए भी 4 हो जाती चॉइस, इसके लिए भी 4, तीनों के लिए 4 चॉइस हो जाती, क्योंकि 2, 4, 6 में से कोई भी यहां जाता, कोई भी यहां, कोई भी यहां, तो टोटल कितना हो जाता बच्चों? 64 हो जाता। इसमें करते तो 0 नहीं आता, 4 हो जाता, इन दोनों के लिए 5 5 हो जाता, 100 आंसर आ जाता। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी जब रिपीटेशन अलाउड है तो रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है ना। अब मान लो कि 0, 1, 2, 3, 4 है, 5 है, इन पांचों में से कोई भी यहां और कोई भी यहां, क्योंकि खत्म तो कोई होगा ही नहीं। यहां पे 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 3 का बनाना है, तो 4 मल्टीप्लाई करते तो बच्चों कितना आया था? 100 आ जाता। ये था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं था, यानी एक नंबर जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। क्लियर हुआ बच्चों आपको? तो वो क्वेश्चन में मेंशन करके देगा। अब जैसे उसने कहा कि यही डिजिट यूज करनी है, यानी हर एक एक बार करनी है। अब अगर वो रिपीटेशन नॉट अलाउड लिख रहा है तो आप समझ जाइएगा,
और वो अगर कुछ नहीं लिखेगा, वो कहेगा कि रिपीटेशन अलाउड है, तो आप अलाउड कर लीजिए। जैसे उसने क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड, अब उसने कहा कि टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, इसका मतलब तो रिपीटेशन अब अलाउड है। तो पहले वाले के लिए 9 14 हो जाएंगी, क्योंकि 0 से 9 तक में 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू ले सकते हैं। यहां कोई भी आ सकती है 10 और 10, तो 100 900 नंबर बन गए, यानी 101 से लेकर कहां तक हो जाएंगे 999 तक, तो ये सब 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे ना बच्चों। तो टोटल कितने नंबर फॉर्म हो जाएंगे 900। क्लियर हुआ आपको? तो ये सारे वो क्वेश्चन थे बच्चों जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो मल्टीप्लाई और एडिशन से सॉल्व करते हैं, वो हमने यहां पर करे बच्चों। अब आगे बच्चों हम अगली क्लास में इससे कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और आगे की बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।